Hello students, welcome to Subhash Chandra Academy e-learning classes. So we are going to discuss about pollination from chapter 2 sexual reproduction in flowering plants of class 12th biology. Okay students, so first of all in previous topic I have discussed about female gametophyte. ओके बच्चों, मैंने फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स देखा था, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करते हैं पॉलिनेशन की। सो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेशन? तो सबसे पहले बच्चों हम ये आपको बता दें कि पॉलिनेशन होता क्या है, ठीक है। पॉलिनेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। पॉलिनेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें आपके पोलन ग्रेन्स जो ट्रांसफर होते हैं आपके फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, यानी एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ ट्रांसफर होते हैं, आपके स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बच्चों आप ये देखिए कि जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इन द प्रोसेस, आप देखिए इसमें एक चीज़ आप देख रहे हो कि यू हैव लर्न दैट द मेल एंड फीमेल गैमिट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आपने फ्लावरिंग प्लांट्स में अब तक आपने मेल और फीमेल गैमिट्स के बारे में देखा जो कि प्रोड्यूस होते हैं इन द पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक में, ठीक है। अब इसमें एज बोथ टाइप ऑफ गैमिट्स, ये दोनों ही गैमिट्स किस प्रकार के होते हैं, नॉन मोटाइल, यानी ये जो होते हैं मूवमेंट नहीं कर सकते, ये दोनों ही जो हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। और इनमें जो आपका फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें हमें एक दूसरे के पास लाना होता है, ठीक है। सो दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। अब भाई फर्टिलाइजेशन कराना होगा तो इसके लिए मेल और फीमेल दोनों को हमें एक दूसरे के करीब लाना पड़ेगा। एंड हाउ इज दिस अचीव? अब ये देखिए कैसे अचीव होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। सो अभी मैंने आपको क्या बोला कि जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन जो टर्म है इसका मतलब ये है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल, ठीक है। यानी पॉलन ग्रेन्स कहाँ से हो रहा है, जब एंथर से वो झड़ जाता है, ठीक है। जब एंथर से वो झड़ता है पॉलन ग्रेन्स और कहाँ पहुंचता है, पिस्टिल के स्टिग्मा पे। पिस्टिल क्या है आपको पता है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म पॉलिनेशन। ये क्या कहलाता है बच्चों, पॉलिनेशन कहलाता है। और इस पॉलिनेशन के लिए, इसको अडॉप्ट करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए, इसके लिए कुछ जो हैं आपके एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे दे में यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। ये जो है कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स का यूज करते हैं पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए। अब इसमें हम ये देखते हैं कि क्या है काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। अब देखिए पॉलिनेशन कितने प्रकार के हैं आपके। अब देखिए पॉलिनेशन जो है ये आपका जो इसके काइंड्स हैं, इसका मतलब ये हुआ डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब देखिए जो आपका पॉलन का जो सोर्स होता है उसके मतलब जो डिपेंड होने पे, मतलब डिपेंडिंग का मतलब हो गया निर्भर होना, ठीक है। यानी पॉलन का जो सोर्स होता है उस पर डिपेंड की हम बात कर रहे हैं। पॉलिनेशन को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए जो सबसे पहला है वो है ऑटोगेमी की हम बात कर रहे हैं। ऑटोगेमी का मतलब आप समझ सकते हो, जो कि आपका सेल्फ होता है, ठीक है। यानी ऑटोगेमी मीन्स इन दिस टाइप, इस प्रकार का जो ऑटोगेमी, जो इसमें जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर। यानी इसमें जो पॉलिनेशन अचीव किया जाता है किसके अंदर, सेम फ्लावर के भीतर जो है पॉलिनेशन अचीव करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यानी जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पे, वो एक ही फ्लावर में होता है, सेम फ्लावर में होता है, ठीक है। यानी उसी सेम फ्लावर में ही आपके पॉलन ग्रेन्स भी होगा, उसी में आपकी स्टिग्मा भी होगी, ठीक है। तो जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से, ठीक है, वो स्टिग्मा पे आपके सेम फ्लावर में होगा। इन अ नॉर्मल फ्लावर की अगर हम बात करते हैं, विच ओपन, जब वो ओपन होते हैं, यानी एंड एक्सपोजेस द एंथर एंड स्टिग्मा, यानी जब आपके एंथर और स्टिग्मा प्रॉपरली क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है। कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेदर रेयर। जो कंप्लीट ऑटोगेमी होता है उसको हम रेदर जो है उसको हम रेयर कह सकते हैं। ऑटोगेमी जो होते हैं आप जो सच फ्लावर्स required synchrony in pollen release and stigma receptivity and also। अब देखिए बच्चों ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हो रिक्वायर्ड्स के बाद सिंक्रोनी। सबसे पहले तो आप सिंक्रोनी का मतलब समझ लीजिए कि सिंक्रोनी है क्या चीज, ठीक है। सिंक्रोनी का मतलब ये हो गया द स्टेट ऑफ 2 और मोर इवेंट्स अकरिंग एट सेम टाइम। यानी वो स्टेट जिसमें 2 या उससे ज्यादा जो भी इवेंट्स होते हैं वो आपके सेम टाइम पे ही
होते हैं। यानी अब इसका मतलब ये है कि ये हम उन फ्लावर्स की बात करते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। यानी जब पॉलन, यानी ये जो सिंक्रोनी की जो बात हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका वो कंडीशन होता है, वो इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है जब आपके पोलन ग्रेन्स रिलीज हो। यानी जब आपका पोलन ग्रेन क्या है, वो रिलीज हो रहा है और सेम उसी समय, ठीक है, उसी टाइम पे स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी होनी चाहिए। यानी स्टिग्मा जो है वो उसको आपका क्या करे, उसको रिसीव कर ले, ठीक है। यानी सेम उसी समय पे जब आपका पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है, उसी टाइम पे स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी जो है वो होनी जरूरी होती है, ठीक है। सो ऑटोगेमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड ऑल्सो। यानी आप इसका मतलब आई थिंक समझ चुके होंगे कि ऑटोगेमी हम उस फ्लावर्स की बात करें उसमें आवश्यक होती है। इसकी आवश्यकता कब होती है, सिंक्रोमी, यानी जब पोलन जैसे ही रिलीज हो वैसे ही स्टिग्मा जो है उसको रिसीव कर ले। एंड द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड, अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंथर और स्टिग्मा की बात कर रहे हैं। एंथर एंड स्टिग्मा जो है शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर। अब देखिए बच्चों, अगर हमको पॉलिनेशन कराना है तो इसके लिए हमें जो फर्टिलाइजेशन के लिए एंथर और स्टिग्मा को एक दूसरे के पास लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका जो है सेल्फ पॉलिनेशन होगा। आ रही है बात समझ में? तो सबसे पहले तो बच्चों आप ये जान लीजिए कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए कि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है। कि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये हो गया कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है। यानी इसमें जो है सेम फ्लावर में आपके एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। कहाँ पे होता है, स्टिग्मा पे होता है। और ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोगेमी एंड गाइटोनोगेमी, ठीक है। ऑटोगेमी के बारे में हमने आपको अभी डिस्कस किया कि ऑटोगेमी जो होता है आपका क्या है, इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। ये कैसा पॉलिनेशन होता है ऑटोगेमी, आप इसको फिर से समझ लीजिए। इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, जहां पे ये जो होता है विच अकर्स बिटवीन आपका जो आपके जो एंथर है और जो स्टिग्मा है वो सेम फ्लावर पे जो है वो होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए सम फ्लावर्स, जो हम सम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, सच एज वियोला, जिसे हम कॉमन पेंसी के नाम से जानते हैं, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलाइना। अब ये प्रोड्यूस करते हैं 2 टाइप्स के फ्लावर। ये कितने प्रकार के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं, 2 प्रकार के फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें आप देख रहे हो कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। तो सबसे पहले बच्चों हम कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस होता क्या है, इनके डिफरेंस को समझ लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। अब देखिए कैस्मोगैमस या कैस्मोगेमी होता क्या है, ठीक है। इट इज अ कंडीशन ऑफ ओपनिंग ऑफ मैच्योर फ्लावर्स। यानी ये वो कंडीशन होता है जब आपके जो भी आपके पोलन ग्रेन्स हैं या फिर जो आपकी स्टिग्मा है, यानी जो आपके मैच्योर फ्लावर्स हैं, जब वो ओपन होते हैं और इनमें जो फ्लावर्स होते हैं आर कंस्पिकुअस, यानी वो बिल्कुल आपके स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। और इस प्रकार के कंडीशन में, यानी हम कैस्मोगैमस की बात कर रहे हैं, बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन कैन अकर। इसमें दोनों प्रकार के हो सकते हैं, पॉलिनेशन सेल्फ भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। एंड इसके लिए जो है आपके एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यानी बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन इफेक्टिंग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में जो इफेक्ट पहुंचाने के लिए इसमें दोनों ही जो फैक्टर्स होते हैं, जो भी आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हुए या इंटरनल फैक्टर्स हुए, वो जो है दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब ये तो हम बात कर रहे थे कैस्मोगेमी की, मतलब हमने क्या बात किया कैस्मोगेमस में, यानी ये जो फ्लावर्स होते हैं इसमें आपके जो भी हैं, अब देखिए आप इसमें एनसीईआरटी में आप देखिए कैस्मोगेमस फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीसीज विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। यानी ये फ्लावर्स उन फ्लावर्स के समान होते हैं, मतलब उन जो अदर स्पीसीज के जो फ्लावर्स होते हैं उसके समान होते हैं, जिसमें आपके एंथर और स्टिग्मा क्या होते हैं, दोनों ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, आपके एक्सपोज होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है। और क्लिस्टोगैमस की अगर हम बात करते हैं तो फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल, यानी इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो ओपन नहीं होते हैं, ठीक है। और इन सच फ्लावर द एंथर्स एंड स्टिग्मा लाइट्स क्लोज टू ईच अदर। अगर हमको ऑब्वियस सी बात है, अगर हमको पॉलिनेशन कराना है तो हमें स्टिग्मा और एंथर को जो है एक दूसरे के करीब
लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कैस्मोगेमी और क्लिस्टोगेमस में क्या डिफरेंस होता है। तो आपने कैस्मोगेमी के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, कि कैस्मोगेमस में क्या होता है, जो आपके ये वो कंडीशन होता है जिसमें मैच्योर फ्लावर्स आपके ओपन होते हैं, इनमें सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हो सकता है, इसमें आपके एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब हम क्लिस्टोगेमी की बात कर रहे हैं। अब देखिए क्लिस्टोगेमी क्या है, इट इज अ कंडीशन ऑफ कीपिंग द फ्लावर्स क्लोज थ्रू आउट, यानी इसमें क्या होते हैं, फ्लावर्स जो है मैंने आपको पहले ही बोला इसमें वो ओपन नहीं हो सकते। ठीक है, और इनके जो फ्लावर्स होते हैं आर स्मॉल एंड इनकंस्पिक्यूअस, यानी वो छोटे होंगे और आपको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं होंगे। ठीक है, और जो क्लिस्टोगेमी होता है इनमें केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही पॉसिबल है, ओनली सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल इन क्लिस्टोगेमी। अब फिर से सुन लीजिए क्या डिफरेंस है कैस्मोगेमी और क्लिस्टोगेमी में। कैस्मोगेमी में आपके सेल्फ और क्रॉस दोनों पॉलिनेशन पॉसिबल है, लेकिन क्लिस्टोगेमी में ओनली सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, और कैस्मोगेमी में मैंने बताया कि इसको जो पॉलिनेशन को इफेक्ट पहुंचाने के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अगर हम क्लिस्टोगेमी की बात कर रहे हैं तो इनमें केवल इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिनेशन में। ठीक है, तो आपने इसमें देखा इसमें कि जो आपके फ्लावर्स हैं इसमें एंथर और स्टिग्मा को हमें पास लाना होता है पॉलिनेशन के लिए, करीब लाना होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। When anthers disc in the flowers bud, अब देखिए इसमें होता क्या है कि जब कभी एंथर्स आपके क्या होते हैं, ब्रस्ट आउट हो जाते हैं जो आपके फ्लावर्स बर्ड में, तो जो पॉलिन ग्रेन्स है वो आपका किसके पास आ जाएगा, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएगा, यानी पॉलिन ग्रेन्स कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा टू इफेक्ट पॉलिनेशन, यानी जो पॉलिनेशन का जो इफेक्ट होता है उस क्या होता है, जो पॉलिनेशन जो इस इफेक्ट ऑफ पॉलिनेशन जो होती है, यानी जब आपके एंथर्स जो हैं वो ब्रस्ट आउट होते हैं यानी इन द फ्लावर बर्ड्स में, तो जो पोलन ग्रेन्स है वो आपका स्टिग्मा के पास आ जाएगा। सो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस और देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, यानी क्लिस्टोगेमस में मैंने आपको पहले ही जिक्र कर दिया कि क्लिस्टोगेमी में जो होता है क्रॉस पोलिनेशन का कहीं से कोई चांस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये केवल इसमें सेल्फ पोलिनेशन ही जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें आप इस चीज को आप इसमें ये चीज ध्यान से देखिए, जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एक्सोर शीट्स set even in the absence of pollinators. Do you think that cleistogamy is advantageous or disadvantageous to the plant? Why? अब देखिए वैसे तो ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आपके लिए, लेकिन इसको हम आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं कि क्या आप सोच सकते हो कि जो क्लिस्टोगेमी होता है इसके फायदे क्या है या नुकसान क्या है अब प्लांट के लिए, ऐसा क्यों होता है, क्या आप ये बात बता सकते हो? अभी देखिए इसके ऊपर का जो लाइन है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एक्सोर शीट सेट इवन इन द अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, यानी इस लाइन को समझने के लिए हम आपको एक्स्ट्रा आपको बताना चाहते हैं कि जो क्लिस्टोगेमी होता है इस सेल्फ पॉलिनेशन, ये कैसा होता है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन बच्चों होता है। इट इज वेल नोन इन प्लांट्स लाइक पीनट्स, बीन एक्सेट्रा। ये सबसे ज्यादा किस प्लांट्स में जाना जाता है, जैसे पीनट्स हो गया और बीन हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो कि क्लिस्टोगेमी इज सेल्फ पॉलिनेशन। क्लिस्टोगेमी क्या है बच्चों, ये सेल्फ पॉलिनेशन इसमें होता है और ये सबसे ज्यादा किस प्लांट्स में जाना जाता है, आपका पीनट हो गया और बीन हो गया, पीनट एंड बीन। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, द एडवांटेज इज नो पॉलिनेटर इज रिक्वायर्ड। इसके लिए किसी पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं होती। पॉलिनेटर जैसे कि हमने पहले ही बोला था कि जो पॉलिनेशन होते हैं, अभी हम इसके आगे बेटा हम उसको पढ़ेंगे, इसमें आगे आएगा कि जो आपके जो मीडियम होते हैं, यानी अगर हम बात करते हैं एजेंट की, जो भी एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के लिए, तो उसमें विंड होता है, वाटर होता है या फिर इंसेक्ट होता है। तो विंड और वाटर जो है वो आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स हो जाएगा, यानी एबायोटिक में आपका विंड और वाटर आ जाएगा, और अगर हम बात करते हैं बायोटिक की तो उसमें आपका इंसेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि इसका फायदा यह है कि इसमें किसी पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं होती है। इट कैन प्रोपेगेट बाय यूजिंग नॉन ओपनिंग सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स। ये किसके थ्रू हो सकती है, किसके थ्रू प्रोपेगेट हो सकती है, प्रोपेगेट मीन्स डिस्पर्स होना या स्प्रेड, फैलना, यानी यूजिंग नॉन ओपनिंग सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स। ठीक है, और इसका लेकिन जो सबसे बड़ा जो बच्चों डिसएडवांटेज होता है वो क्या होता है, इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको मैंने याद होगा पहले भी बताया था कि सेल्फ पॉलिनेशन
उसके क्या फायदे हैं और उसके क्या नुकसान हैं। ठीक है, तो नुकसान ये है इसका कि द अब्सेंस ऑफ वेरिएशन, मतलब इसमें वेरिएशन अब्सेंट होता है। जो वेरिएशन यानी वेरिएशन में जो चेंजेस होते हैं, जो वैरायटी आपको देखने को इसमें नहीं मिलती है, यही इसकी सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज होती है। यानी द अब्सेंस ऑफ वेरिएशन इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेजियस ऑफ क्लिस्टोगेमी। अब बच्चों यहीं पे हम आपको ये इस बात को क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसका क्या एडवांटेज होता है और क्या डिसएडवांटेज होता है। ये आप सुन लीजिए कि आपके क्या एडवांटेज हैं, क्या फायदे हैं आपके जो है सेल्फ पॉलिनेशन के। तो एडवांटेज तो ये है कि सबसे मतलब जो सबसे इजी वो ये है कि इट प्रोड्यूसेस होमोजाइगस प्रोजेनी, यानी जो प्रोजेनी होती है वो कैसी प्रोड्यूस करता है, ये होमोजाइगस प्रोड्यूस करता है। इसमें जो है आपके इज यूज टू मेंटेन प्योर लाइंस, ये प्योर लाइंस को मेंटेन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें जो है आपके द प्लांट्स नीड नॉट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, इसमें प्लांट को आवश्यकता नहीं होती है काफी ज्यादा नंबर में पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने की। मैं फायदा बता रही हूं बच्चों, ठीक है, कि जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन है उसका एडवांटेज क्या है। उसका फायदा ये है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसमें इट प्रोड्यूसेस होमोजाइगस प्रोजेनी, ये होमोजाइगस प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है। इसमें आपके जो सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं इनके इस्तेमाल होते हैं इज यूज टू मेंटेन प्योर लाइन्स, ये प्योर लाइन को मेंटेन करने के लिए यूज होता है। द प्लांट नीड नॉट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, यानी प्लांट को जो है आवश्यकता नहीं होती है काफी ज्यादा संख्या में पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, फ्लावर्स डू नॉट डेवलप अट्रैक्टेंट्स फॉर फेवरिंग एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, फ्लावर्स डेवलप नहीं होते हैं अट्रैक्टेंट फॉर फेवरेट, जो आपका फेवरिंग जो भी एक्सटर्नल एजेंसी होती है, यानी इसमें जो होता है हार्मफुल एंड यूजलेस जो कैरेक्टर्स होते हैं, यानी जो नुकसानदायक होते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता, उन कैरेक्टर्स को नेचुरली रूप से एलिमिनेट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि इसके एडवांटेज मैंने क्या बताया। द फर्स्ट एडवांटेज इज इट प्रोड्यूसेस होमोजाइगस प्रोजेनी। द सेकेंड एडवांटेज मैंने क्या बताया कि सेल्फ पॉलिनेशन इज यूज टू मेंटेन प्योर लाइन्स। ठीक है, थर्ड एडवांटेज मैंने क्या बताया कि द प्लांट्स नीड नॉट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। एंड द लास्ट फोर्थ एडवांटेज है कि इसमें हार्मफुल और यूजलेस कैरेक्टर्स को जो है वो इलिमिनेटेड होते हैं, नेचुरली उन्हें इलिमिनेट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम बात करेंगे क्लिस्टोगैमस का, जो मतलब अब हमने इसी में हमने आपको बताया ना क्लिस्टोगैमस किस तरीके से एडवांटेज है किस तरीके से डिसएडवांटेज है। क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसमें, तो इस वजह से एडवांटेज ये है कि इसको किसी भी पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं होगी, और डिसएडवांटेज मैंने क्या बताया कि इसमें वेरिएशन नहीं होते, यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, तो अब हम सेल्फ पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज बताएंगे, यानी इसमें कोई भी न्यू ट्रेड्स आर इंट्रोड्यूस, नो न्यू ट्रेड्स आर इंट्रोड्यूस, कोई भी नया कैरेक्टर्स आपको इसमें इंट्रोड्यूस नहीं होता है। इट डिक्रीजेस वेरिएबिलिटी, यानी इसमें जो वेरिएशन होता है वो डिक्रीज होता है, यानी वेरिएशन की कमी होती है। एंड अडेप्टेबिलिटी टू चेंज इन इन्वायरमेंट। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें होता क्या है कि देयर इज नो वे टू एलिमिनेट डिफेक्टिव ट्रेड्स, इसमें कोई भी ऐसा वे नहीं होता है जिससे कि हम डिफेक्टिव ट्रेड्स को एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, तो ये जो थे इसके डिसएडवांटेज थे, यानी सबसे मेन जो आप कह सकते हो कि इसमें वेरिएशन का कहीं कोई चांस नहीं होता है और ना ही कोई न्यू ट्रेड्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको समझ में आ गया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आप ये डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम आपने देखा, ये ए डायग्राम है, द नेक्स्ट वन इज बी एंड द नेक्स्ट वन इज सी। आप देख रहे हो ना, ये ए क्या है आपका, ये सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर से, यानी जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। बी जो था वो आपने देखा क्रॉस पॉलिनेटेड। सी जो है वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, गाइटोनोगेमी। ठीक है, देखिए गाइटोनोगेमी क्या है बच्चा, इसमें हम देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। अब इसको बहुत ही आप ध्यान से देखिए कि इसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पे। कहाँ हो रहा है, प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर जो है वो दूसरा है, यानी एक ही प्लांट पे बच्चा, कब आप लोग देखते हो ना कि एक ही प्लांट पे आपको 2-4 फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो इसमें जो आपका जो हो रहा है पॉलिनेशन वो क्या हो रहा है कि प्लांट एक ही प्लांट है पर उसमें फ्लावर क्या है, वो
दो फ्लावर है, यानी एक फ्लावर से जो है आपका एंथर से जो पॉलन ग्रेन से वो ट्रांसफर हो रहा है, और जो दूसरा फ्लावर है उसके स्टिग्मा पे वो जा रहा है। ठीक है, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यानी प्लांट सेम है लेकिन जो फ्लावर है वो दोनों ही फ्लावर क्या है, यानी जो पॉलन ग्रेन्स आपका एंथर से जो ट्रांसफर हो रहा है वो एक फ्लावर से, और जो स्टिग्मा पे जो वो जा रहा है वो दूसरा फ्लावर है। ठीक है, आल्दो गैइटोनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, जो आपका गाइटोनोगेमी होता है इसको हम क्या कह सकते हैं, ये जो होता है आपका ये कैसा पॉलिनेशन होता है आपका, इसे कहा जा रहा है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग, इनमें इन्वॉल्व होते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट, यानी इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व होते हैं। जेनेटिकली जो होता है इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी, ऐसे तो अगर हम जेनेटिकली देखें तो ये आपका ऑटोगेमी के समान ही होता है। ठीक है, सिंस द पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। क्यों ये ऑटोगेमी के समान इसको बोला गया है, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन्स आता है सेम प्लांट पे ही, यानी प्लांट तो सेम होते हैं, केवल फ्लावर्स आपका अलग होता है ना। इसको ध्यान से सुनिए, जेनेटिकली इसको कंपेयर जो है ऑटोगेमी से क्यों किया गया है गाइटोनोगेमी को, कि ये जेनेटिकली जो होता है सिमिलर होता है किसके, ऑटोगेमी से। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि जो पॉलन ग्रेन्स एंथर से जो आपके ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा पे, तो प्लांट तो आपका सेम होता है, केवल फ्लावर्स जो होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं, वो अलग होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि ये आपका सिमिलर है ऑटोगेमी के, क्योंकि इनमें जो पॉलन ग्रेन्स आते हैं आपके सेम प्लांट से ही आते हैं। यानी आप कह सकते हो कि फ्लावर भले ही अलग है, फ्लावर क्या है आपके दो अलग फ्लावर हैं, लेकिन जो प्लांट है वो क्या है आपका, प्लांट जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट है वो क्या है आपका, जो नेक्स्ट है वो है, हम बात कर रहे हैं जीनोगेमी की। अब इसमें ध्यान से देखिए, जो आपका ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल अलग हो गया कि इसमें जो एंथर से पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा पे, वो कहाँ हो रहा है, डिफरेंट प्लांट पे हो रहा है। ठीक है, यानी दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन, यह केवल एक प्रकार का पॉलिनेशन है। ठीक है, विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, जिसमें आपके जेनेटिकली अलग अलग प्रकार के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पे पहुंचते हैं। ठीक है, यानी जो आपका जीनोगेमी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, जीनोगेमी की बात कर रहे हैं। यानी अब आप इसको बच्चों पहले समझ लीजिए कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन गाइटोनोगेमी एंड जीनोगेमी। ठीक है, गाइटोनोगेमी के बारे में मैंने क्या बताया कि ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन करता है। गाइटोनोगेमी के बारे में मैंने क्या बताया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, ऑल्दो गाइटोनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, अगर हम ऐसे देखते हैं गाइटोनोगेमी को तो फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व होता है और पॉलिनेटिंग एजेंट में, लेकिन जेनेटिकली ये किसके सिमिलर होता है, ऑटोगेमी के। क्यों, क्योंकि उसका रीजन मैंने बताया कि सेम प्लांट में ही पॉलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से आते हैं। तो जो गाइटोनोगेमी होता है इट परफॉर्म्स सेल्फ पॉलिनेशन, बट जीनोगेमी जो होता है इट परफॉर्म्स क्रॉस पॉलिनेशन। गाइटोनोगेमी में क्या होता है, इट अकर्स बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। ध्यान से सुनिए, मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो गाइटोनोगेमी होता है इसमें जो आपके फ्लावर्स तो दो होते हैं लेकिन वो सेम प्लांट के ही होते हैं। लेकिन अगर हम जीनोगेमी की बात करते हैं तो इसमें जो होता है टू फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट, यानी जो दोनों फ्लावर्स होते हैं दोनों अलग अलग प्लांट्स के होते हैं, मतलब दोनों जो प्लांट्स होते हैं वो भी बिल्कुल अलग हो जाता है। ध्यान से सुनिए, गाइटोनोगेमी में प्लांट एक होता है, फ्लावर्स अलग होते हैं, लेकिन जीनोगेमी अकर्स बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। जो दोनों फ्लावर्स होते हैं, यानी मेल और फीमेल की हम बात कर रहे हैं, यानी जहाँ से एक जो एंथर से जो पॉलन ट्रांसफर हो रहा है और दूसरा जो स्टिग्मा उसको रिसीव कर रही है, वो दोनों ही क्या होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स होते हैं। ठीक है, गाइटोनोगेमी में क्या होता है कि पॉलिनेशन जो होता है अकर्स बिटवीन जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर्स, इन जो पॉलिनेशन होता है बिटवीन जेनेटिकली आपके सिमिलर फ्लावर्स में होता है। ठीक है, सिमिलर फ्लावर्स का मतलब कि आपके जेनेटिकली सिमिलर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि जो ऑटोगेमी माना गया है, क्यों, क्योंकि प्लांट एक ही होता है, फ्लावर्स अलग होते हैं। लेकिन जीनोगेमी की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर फ्लावर। भाई ये तो टोटली अलग हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन, दैट मीन्स
दोनों अलग अलग प्लांट पे हैं, दोनों फ्लावर्स, यानी 50% अगर एक फ्लावर्स का कैरेक्टर्स आता है तो 50% जो है आपका अनदर जो प्लांट है उस फ्लावर्स का कैरेक्टर्स आता है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि वो जेनेटिकली क्या होते हैं, बिल्कुल डिसिमिलर होते हैं। ठीक है, आपका जो गाइटनोगेमी होता है इट प्रोड्यूसेस फीवर वेरिएशन, इसमें बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलता है, बहुत ही फ्यू वेरिएशन देखने को मिलता है। यानी कैसा प्रोड्यूस करता है वेरिएशन, बहुत ही थोड़ा वेरिएशन दिखाता है, बहुत ही कम वेरिएशन दिखाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जीनोगेमी की तो इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ वेरिएशन। जीनोगेमी में क्या होता है, चूंकि क्रॉस पॉलिनेशन है तो क्रॉस पॉलिनेशन में तो वेरिएशन हमें काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो जीनोगेमी होता है इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ वेरिएशन। सो एक बार आप फिर से सुन लीजिए कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन गाइटनोगेमी एंड जीनोगेमी। गाइटनोगेमी क्या होता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन परफॉर्म करता है, और जीनोगेमी जो है ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म करता है। गाइटनोगेमी जो है ये आपका दो फ्लावर्स के बीच होता है, लेकिन प्लांट जो है वो सेम होते हैं। लेकिन जो जीनोगेमी होता है इसमें दोनों फ्लावर जो होते हैं वो अलग अलग प्लांट से लिए जाते हैं। ठीक है, गाइटनोगेमी में जो पॉलिनेशन होता है अकर्स बिटवीन जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर्स। क्यों सिमिलर फ्लावर्स, हम क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि ऑटोगेमी एक प्रकार से होता है क्योंकि प्लांट एक ही होता है, फ्लावर्स अलग होता है। लेकिन जो जीनोगेमी होता है उसमें जो पॉलिनेशन होते हैं वो बिटवीन आपके जेनेटिकली डिसिमिलर फ्लावर, यानी इसमें प्लांट भी अलग है, फ्लावर्स भी अलग हैं। सो दैट्स वाई वो क्या होगा, जेनेटिकली डिसिमिलर होगा। ठीक है, आपके गाइटनोगेमी में मैंने बोला कि इसमें वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलता है, बट जीनोगेमी चूंकि क्रॉस पॉलिनेशन है सो दैट्स वाई इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ वेरिएशन। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तब तक आप रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।